बिजनेस के लिए जो नीश आप डिसाइड करोगे वो ये देख लो कि जो फीमेल्स है, कुछ लोग हाउसवाइफ को करते हैं, कुछ लोग ऑल मेंबर्स को करते हैं, मतलब मेल और फीमेल, कुछ लोग जो वर्किंग वुमेन होती है उनको भी करते हैं, क्योंकि उनके थ्रू आप जो, क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा तो अमाउंट लगाने के लिए चाहिए, तो वो दे सकें। तो आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस कैसे करना पड़ेगा? ओनली ऑडियो ही सुन सकती हूँ, ओके कोई नहीं। तो आपको अपना चैट जीपीटी पे जाके अपना निश निकालना पड़ता है, ठीक है। अपना आपको एक जैसे आपको मैसेज निकालना पड़ेगा, उस पे आपको एक पोस्ट बनानी होती है, ठीक है। अब मैं ये बताती हूँ आपको कि एक्चुअल में स्टार्टिंग कैसे करनी होती है। आपने देखा है फोन पे भी एक टूल आ गया है एआई का, चैट एआई का, तो उसके थ्रू आपको चैट जीपीटी पे नहीं जाना पड़ता, आप सिर्फ उसके थ्रू आप उसको ओपन कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने सुबह ये देखो आप ये, अच्छा ओके कोई नहीं, आप देखोगे उस पे एआई का ऑप्शन आ रहा होगा, चैट मैसेंजर पे भी आता है, किसी किसी के फोन में ऊपर ही आ रहा है ना, ये देखो आप मेरे में भी आ रहा है, एक मिनट बस, ये आप देखो नीचे किसी को दिख रहा है मेटा एआई, नीचे आप देखो बॉटम में मिड में मेटा एआई, इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आस्क मेटा एआई एनीथिंग। ऐसा नहीं है आप बिजनेस से रिलेटेड, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, बस जस्ट टाइप ए क्वेश्चन एंड वो आपको बहुत अच्छे से आंसर निकाल के देगा। वो भी ऐसे ही नहीं, बहुत सारे, आप देखो ये खुद से भी पूछ रहा है आपको, आपको स्किन केयर रील्स चाहिए, आपको इमेजिन चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट टिप्स ऑफ बिगनिंग्स चाहिए, है ना, देखो बिगनर्स, हेल्प मी चूज ए पेट, सारा कुछ आपको ये एक मतलब अगर आप कह सको तो ये एक ऐसा टूल है जिसके पास हर क्वेश्चन का आंसर है, बस आपको उसको क्वेश्चन एक मतलब पूरा क्लियर करके देना है। ऐसा नहीं है आपने उसको कोई क्वेश्चन पूछा और वो मतलब उसको समझ ही ना आए। जैसे अगर मैं पूछूंगी कि इनवाइट फीमेल्स, या फिर आप मेंबर्स भी डाल सकते हो, देखो मैं अपने तरीके से आपको बता रही हूँ, आप कोई भी इस यहाँ पर जिसको भी टारगेट करना चाहो आप कर सकते हो। इनवाइट फीमेल्स फॉर ऑनलाइन बिजनेस, यूज सोशल मीडिया। ये देखो हमने ये क्वेश्चन किया कि हम कैसे, हाउ टू सकते हैं। अब देखो इसने मुझे ये पूरा निकाल के दे दिया है कि आप इस तरह से, ये इसने मुझे हैशटैग भी निकाल के दिए हैं, आप अगर रील्स बनाना चाहो तो ये हैशटैग लगा सकते हो, ठीक है। और ये इसने मुझे दिया है कि आर यू रनिंग एन ऑनलाइन बिजनेस, आर लुकिंग टू स्टार्ट वन ज्वाइनिंग, है ना, और ये कॉलिंग ऑल फीमेल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है, जब मैंने इसको ये पूछा कि कैसे इनवाइट करूं, ठीक है, मुझे इनवाइट करना है। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेती हूँ, इसी वाले को इसको मैंने कॉपी किया और दोबारा से मैंने लिखा हाउ लिख के। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप जो पोस्ट बनाओगे, देखो एड रन तो करना है, लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है कि आपकी पोस्ट कैसी है। जैसे आपने वो मुहावरा भी सुना होगा ना कि अंदर का हाल दिख जाता है लिफाफा देखकर, तो वो वाला आपका जो है ना थीम वो रहना चाहिए, क्योंकि हेडिंग से पता चलता है कि एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको जैसे हाउ टू ये लिख सकते हैं हम, हाउ आई इनवाइट फीमेल फॉर ऑनलाइन बिजनेस ऑन फेसबुक। ये मैंने उसको पूछा है कि मैं कैसे इनवाइट कर सकती हूँ, मतलब कैसे मैं एक पोस्ट बना सकती हूँ, ठीक है। जो लोग प्रोडक्ट्स पे करते हैं वो कर सकते हैं कि मैं कैसे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ, इस तरह से भी आप पूछ सकते हो उसको। Here a step-by-step guiding you how to finish online business consistency create a Facebook. देखो जिसको प्रॉब्लम आती है ना, मैंने ऐसे पूछा ना हाउ, तो वो मुझे सजेस्ट भी कर रहा है कि क्रिएट और ज्वाइन ए फेसबुक ग्रुप
है ना, फोकस्ड ऑन वुमेन इन ऑनलाइन बिजनेस, वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप इस तरह से कर सकते हो, पोस्ट एन इनविटेशन मैसेज इन द ग्रुप द रिविलेंट हैशटैग। तो ये सब मुझे वो बता रहा है, वुमेन इन ऑनलाइन बिजनेस आर सिमिलर, इनवाइट फ्रेंड्स शेयर, ये सब कुछ एडिशनल टिप्स है पेज, ये मुझे ये बता रहा है कि मैं वर्क भी कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, अब सुबह मैंने एक मेथड लिया था जो कि ये इस तरह से आया था, ओपन होके इसमें था, आर यू ए हाउस वाइफ अर्निंग मनी फ्रॉम होम, ज्वाइन अवर कम्युनिटी, या फिर आप ये लिख सकते हो ज्वाइन अवर बिजनेस। ठीक है, तो अब आपको एक पोस्ट बनानी है, आपको एक पोस्ट बनानी है और उसको आपको रेडी कर लेना है ऐड के लिए। और पोस्ट पे आप ध्यान रखो, एक मिनट, हाँ, पोस्ट पे आपको ध्यान रखना है कि आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं डालना। आप जनरेट मनी लिख सकते हो, आप ऑनलाइन बिजनेस लिख सकते हो, लेकिन वर्क फ्रॉम होम मत लिखना। ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। अब एड रन कैसे करना है, जिसके फोन में व्हाट्सएप बिजनेस है सिर्फ वही एड रन कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा जो प्रोसेस है वो शुरू होता है एड रन का। तो हमें अपने जस्ट व्हाट्सएप बिजनेस पर जाना है, ऊपर थ्री डॉट्स पर जाना है, उसके बाद आप ये देखोगे मैनेज एड्स। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, मैनेज एड्स और क्रिएट एड्स। ये आपने क्रिएट एड्स पे कर लिया। अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रहा है अपलोड फोटो और वीडियो, यहाँ पे आप एक फोटो अपलोड करो या फिर टेक ए न्यू फोटो भी ले सकते हो आप कैमरे से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अपलोड फोटो एंड वीडियो। अब ये पूछ रहा है वीडियोस या फोटो। ठीक है, तो मैं जस्ट वीडियो ले लेती हूँ और यहाँ पर एक मिनट रुको आप, ये मैंने यहाँ पे, ठीक है, ओके, अब इसको नेक्स्ट कर देंगे हम। आप बस ऑप्शन देखते रहो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। जैसे अब ये आपसे पूछ रहा है क्या ये आप ही हो, क्योंकि आपके फोन में आपका फेसबुक कनेक्ट होगा, तो अब ये पूछ रहा है आपसे, तो मैं कहूंगी हाँ, कंटिन्यू एज अंशुगर। ये मेरा फेसबुक का प्रोफाइल लेगा पेज। अब मेरा पेज है डिजिटल मार्केटिंग का, तो ये मेरे को पूछ रहा है अब कि क्योंकि इसमें मेरा थोड़ा थोड़ा फिल है, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि यही है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके प्रॉब्लम होती है फिर। ये पूछ रहा है 247 डेली, क्या आपको 247 रुपीज डेली का यहाँ पर आगे प्रोसेस में करना है। बट हमें स्टार्टिंग में, देखो आप कर सकते हो, ज्यादा का भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर आप डेमो एड चला रहे हो फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप पे, तो आपको मिनिमम से चलाओ आप 89 से, सिर्फ 1 या 2 दिन का चलाओ, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है फिर आप 500 का चलाओ, आप 1000 का चलाओ। जितना ज्यादा का चलाओगे अच्छा तो उतना ही है। क्यों, क्योंकि जितना, जैसे होता है ना कि जितना रंग डालोगे उतना मीठा, गुड़ डालोगे उतना मीठा, तो उसी तरह से आपका भी जितना पैसा डालोगे आप, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा डालोगे उतनी ज्यादा ऑडियंस को वो कवर करेगा। तो यहाँ पे आपको पहले डेमो में जो भी आप करोगे वो आप मिनिमम से करो, 89 से आप कर सकते हो, उसके बाद 169 है सीधा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम से करते हैं अभी 89 से। अब ये पूछ रहा है 10 दिन का करना है, नहीं, हमें तो सिर्फ 1 या 2 दिन का करना है। अब ये देखो आप, ये टोटल बजट मुझे बता रहा है, 2 दिन का टोटल बजट, सॉरी, ये टोटल बजट मुझे बता रहा है कि 178 रुपीज हुए। और इस्टीमेट ईच, मतलब ये जो मेरा एड है ये 7,000 से लेकर 21,000 लोग तक देखेंगे। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगी, देखो डेली का, अगर मैं इसको, देखो मैंने जैसे ही यहाँ पर ऊपर पैसे बढ़ाए, नीचे आप देखो ऑडियंस भी बढ़ गई, 27,000 से 78,000 तक हो गई। अभी मैं आपको ना लाइव अपना जो रीच है वो भी दिखाऊंगी कि कैसे रीच भी बढ़ती है। ठीक है, अभी आप पहले ये देखो, अब ये देखो आप, जैसे जैसे मैं ये करते, अब ये 2 डेज का है, मैंने डेज बढ़ाए, यहाँ पे देखो आप नीचे,
163 मतलब ये लगा लो आप 1,63,000 से लेकर 473,000 तक लोग हो गए। तो ये आप देखो कि जैसे जैसे आप पैसे या फिर डेज बढ़ाओगे, यहाँ पे आपकी रीच बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 डेज का हमने कर दिया और उसके बाद हमें करना है नेक्स्ट। ठीक है, अब वो पूछ रहा है आपको कि आपको जो एडिट करना है यहाँ पे। अब ये एडिट का ऑप्शन आता है, सेलेक्ट डिसेबल्ड योर प्रीपेड। ये देखो आपने 178 में भी इसने 32 रुपए जीएसटी लिया है। जीएसटी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, तो वो एक दिन का भी थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है शुरू में, जो फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे। जो बाद में करते रहेंगे उनका तो फिर वो कम होता चला जाता है, शुरू में थोड़ा सा कॉस्टली जाता है। मुझे इसमें थोड़े से पैसे ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं इसको 1 डे कर देती हूँ। अभी के लिए मैं 1 डे कर देती हूँ ताकि मुझे पैसे ना करने पड़े अभी के लिए। ठीक है, टोटल बजट हो गया मेरा। और ये मुझे ये वाला और एडिट करना है एज का। ये मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ, मेरा तो ये शायद सेव हो गया है। यहाँ पे आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो लोकेशन आपको डालनी है, मेरा ये सेव हो रखा है इसलिए शायद एडिट का नहीं आ रहा है। मैं देखती हूँ अभी 1 मिनट, ये सेव हो रखा है इसलिए एडिट का नहीं आ रहा है। अदरवाइज आपको यहाँ पे जो एज है वो भी एडिट करने के लिए आती है, और जो लोकेशन है वो भी एडिट करने के लिए आता है यहाँ पे। राइट विथ एआई नेक्स्ट, व्हाट्सएप नेक्स्ट। ये इसमें ना डिजिटल मार्केटिंग वाला ये फिक्स हो रखा है, इसको आपको एडिट का ऑप्शन आता है जो भी करेगा। और फर्स्ट टाइम ना आपको थोड़ा सा फिल करने के लिए आएगा, जैसे एड्रेस आएगा, आपका पिन कोड भरने के लिए आएगा, वो आप भर के, और उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक नो आई एम नॉट सेलिंग एड और एक यस आई एम सेलिंग एड। तो उसमें से आप कोई भी एक चूज करके जब सबमिट करोगे तब ये आगे आएगा। ठीक है, मेरा इसमें ओनली फीमेल हो रखा है, एक तो फीमेल आप जो भी, जैसे जो भी मेल हमारे सर है वो अगर करेंगे तो ऑल पे कर सकते हैं, मेल या फीमेल सब लोग आ जाए। जो फीमेल्स हैं जो कंफर्टेबल है फीमेल में वो फीमेल करेंगे। एज वगैरह आप सिलेक्ट करके इसको आप नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे में ना, ये आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे ये ऐड हो जाता है। मेरे में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसको जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो ये रन हो जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हो आगे। ठीक है, मेरे में अभी थोड़ा सा ये सर्वर डाउन है शायद, तो इसीलिए नहीं हो रहा है। अब ये बताओ किसको समझ नहीं आया, जो भी एड रन करेगा मुझे वो स्क्रीनशॉट भी भेज सकता है ग्रुप में कि मैम मैं यहाँ थोड़ा सा स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ, मुझे आगे से नहीं हो रहा है। तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो। आप मुझे बताओ कि किसी को अगर कोई भी डाउट हो या फिर किसी को कुछ समझ नहीं आया। पेमेंट देखो, हाँ मैं बता देती हूँ, पेमेंट का बता देती हूँ। सही बोला आपने, पेमेंट का मैं बता देती हूँ। ये देखो, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, अब ये मेरा क्योंकि इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा पैसा पड़ा हुआ है, तो अब ये मुझे दिखा रहा है कि योर बैलेंस इज लो। देखो आप, अवर प्रीपेड फंड इज लो, तो हम इसमें ऐड फंड का ऑप्शन आता है। ऐड फंड का जब ऑप्शन आता है तो आप ऐड फंड पे क्लिक करोगे, ऐड ए पेमेंट मेथड, तो उसमें आपको सारा कुछ, ये देखो आप ऐड पेमेंट मेथड में आपको ये सारी चीजें दिखाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर अमाउंट जितना पहले देख लेना कि कितना अमाउंट आ रहा है, उस हिसाब से आप कर देना। मेरे को भी करना नहीं है, तो मैं जैसे 1000 ही डाल के उसमें आपको नेक्स्ट करके दिखा देती हूँ। आपको यूपीआई से करना है तो, नेट बैंकिंग से करना है तो, कार्ड से करना है तो, है ना, आप किसी से भी कर सकते हो।
ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे ही आप करोगे, ये मैंने बोला ना मेरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी क्योंकि ऐड नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए ये सर्वर डाउन है, इसलिए ये नहीं हो रहा है मेरे इस पे। मैं आगे ना मैं आपको दूसरे वाले उससे बता दूंगी, इसको मेरा ध्यान नहीं रहा कि मैं दूसरे वाले से ही आपको बताती हूँ। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है पेज में। और हाँ, ये मैं बता देती हूँ, जिसका भी प्रोफाइल जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे ना, पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है और उसमें वो आपको सजेस्ट करेगा और वो जैसे जैसे बोलता रहे, बस पेमेंट का अमाउंट आपको फिल कर देना है, ठीक है। और जिसका भी फेसबुक या फिर पेज रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, कई बार, एक बार में फर्क नहीं पड़ता, बट कई बार अगर हो गया है तो वो एड रन नहीं कर सकते, ठीक है। ये है व्हाट्सएप एड रन। और नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको बताऊंगी फेसबुक एड कैंपेन कैसे चलाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके पेज पर चलता है। तो अभी जिसका भी अकाउंट है व्हाट्सएप पे करो आप, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, 35 to 40 लीड्स तक आ जाती है 1 से 2 दिन में, अगर आपका जो पोस्ट है वो अच्छी है और लॉन्ग टर्म अगर चली गई है, आपने लोकेशन बहुत अच्छे से, जैसे जो गुजरात के हैं वो गुजरात के आसपास के सिटी और महाराष्ट्र वगैरह कर सकते हैं। मैम एडरन पहले करा था, लेकिन हाँ एक्सेप्ट नहीं करा, इसका मतलब आपके फेसबुक में या फिर पेज पे प्रॉब्लम होगी। आपको ध्यान होगा मैंने अपनी पहली मीटिंग्स में भी बताया है कि अगर आप एक बिजनेस में आए हो तो आप एक नया नंबर लो, व्हाट्सएप बिजनेस करो, एक नया पेज बनाओ, मैंने पेज पहले मीटिंग में बनाना बताया था, तो वो आप बनाओ, एक नए तरीके से शुरू करो, उसके बाद उस पेज को ही आप रन करो, उस पेज पे ही आप वर्क करो रादर देन अपनी प्रोफाइल के, तो आपके एड रन में भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती और लीड जनरेशन में तो कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। इससे आपको बहुत अच्छे से हेल्प भी मिलेगी और आगे आप अपनी बिजनेस में, आपके बिजनेस में ग्रोथ भी मिलेगी, ठीक है। ओके, तो अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट में आपका सारा कुछ क्लियर कर दूंगी। ओके डन।